चलिए आज कंप्लीट किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव कंप्लीट हो गया है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों की ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं, उसके नियम क्या हैं, आइए उनके नियम को हम समझते हैं। साथ में लिखते चलो, ज़्यादा समय न बर्बाद हो, साथ में क्या करते चलो, लिखते चलो। या अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो क्या करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 1.5 या 2+ की स्पीड कर लीजिए, जल्दी से इसकी डिफिनेशन नोट करके तब एग्जाम्पल समझिए। चलिए इसका नियम है, रूल नंबर फर्स्ट, इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तथा कर्ता से पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा है फार्मूला। मतलब इस फार्मूले के तहत जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल करवाए जाएं। अब देखिए, एक बार इस नियम को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। नियम क्या कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए, वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी, तथा कर्ता से पहले सहायक क्रिया। अब पास्ट इंडेफिनिट में कितनी सहायक क्रिया रखी है, एक की दो, कौन सी, डिड। और डू डज कहां की सहायक क्रिया है, कहां की, हाँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लगेगी, कौन सी, डिड का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। अब आइए इसका देखा जाए क्या एग्जाम्पल। हमने लिखा एग्जाम्पल की, क्या राजेश ने उस लड़के को पीटा। कॉपी पेन बंद हो जाए, लुक एट द बोर्ड, कहां देखो, बोर्ड की ओर देखो। अब नियम देखिए, कहता प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा, है ना। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लगा हुआ है, कहां पे लगा है, सुधर जाओ, कहां लगा है, सबसे पहले। लिखते रहोगे समझोगे, लेकिन आएगा नहीं, है ना। सबसे पहले लगा, कौन शब्द लगा है, क्या नियम क्या कह रहा है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लगा हो तो उसकी अंग्रेजी काहे की, क्या नहीं, प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दीजिए, आउट, गेट आउट,
एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तुम्हारे लिए यहाँ पर बढ़िया आसानी है कि चाहे कर्ता सिंगुलर एक वचन का हो, चाहे कर्ता सहायक क्रिया, तो क्या लगा दे? सबसे पहले फार्मूला से एक एक चीज ढूंढ लेंगे, हमारा वाक्य एकदम विधिवत अच्छे इसका ट्रांसलेशन अनुवाद हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिख दे भैया? डिड। अब डिड के बाद क्या ढूंढे? काहे माने राजेश मीन्स राजेश नाम है ना, तो डिड राजेश, डिड राजेश। अब उसके बाद क्या ढूंढे? कर्ता के बाद काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने बीट। डिड राजेश बीट, क्या राजेश ने पीटा। क्रिया के बाद अब क्या ढूंढ लिया जाए? ऑब्जेक्ट। किसे पीटा? काहे माने उस लड़का, दिस बॉय, हिज बॉय। कहता उस लड़के को, उस लड़के मतलब दैट बॉय, दूर से पॉइंट कर रहा ना, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा? दैट बॉय। तो हमारा हो गया कि डिड राजेश बीट दैट। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब आइए एक और देख लिया जाए। अगला वाक्य है कि क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। वाक्य है कि क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। यहाँ पर बताओ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है? कहाँ पर है? अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा हुआ तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो कहा कि अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, या फिर इसका काम। अब इस वाक्य में फार्मूला देखो, सबसे पहले क्या लगा दे? सहायक क्रिया। क्या है? किस टेंस की है? डिड सहायक क्रिया, पास्ट इन। हमारा हो गया डिड। सहायक क्रिया के बाद अब क्या ढूंढ ले? सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? काहे मीन्स ही डिड, ही डिड ही। कर्ता के बाद अब क्या ढूंढे? काम। कौन सा काम हो रहा है? काहे मीन्स ब्रेक, गाड़ी वाली ब्रेक नहीं। ब्रेक मीन्स होता है तो ना, BREAK। डिड ही ब्रेक, उसने तोड़ी। ऑब्जेक्ट क्या तोड़ा? माई, मेरी स्लेट है ना, तो माई मेरी के लिए माई, तो स्लेट SLATE। अब बताओ क्लियर हुआ? समझ में आया कि एक और हो जाए? एक और हो जाए तो चलो एक और हो जाए। तो अगला वाक्य है कि क्या वे जंगल में, क्या वे जंगल में रास्ता भूल गए। वाक्य है, समझ लो इसको भी। क्या वे जंगल में रास्ता भूल गए। यहाँ पर एकदम वही नियम फॉलो करो। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द को आउट कर देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे? चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हेल्पिंग वर्ड लगेगी। एकदम नहीं, तो क्या लगा दे भैया? डिड। डिड के बाद क्या ढूंढे? सब्जेक्ट। सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट क्या है? डिड डे। अब इसके बाद क्या? कर्ता के बाद क्या ढूंढे? काम कौन सा हो रहा है? आई मीन फॉरगेट। डिड दे, FORGET। डिड दे फॉरगेट, भूल गए। ऑब्जेक्ट क्या भूल गए? फॉरगेट द वे। काय मीन्स रास्ता, द वे, भूल गए, रास्ता भूल गए। अदर वर्ड कहाँ भूल गए? जंगल में। तो कहा मैंने जंगल, इन द। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आ गया। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी इसको नोट कर लो, उसके बाद अगला नियम चालू करते हैं। अब चलिए, अब इसका चलेगा कौन सा? रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या? आइए इसको जल्दी से लिखिए साथ में। कहता इस टेंस के,
इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से भी पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया से भी पहले लिखते हैं। शेष कार्य उपरोक्त नियम की तरह होता है। अब इसका लिखिए क्या फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसके बाद लिखिए एग्जाम्पल। इसको नोट कर लीजिए। फिर एग्जाम्पल में एक वाक्य हम देते हैं। अंधे आदमी ने कविता कैसे पढ़ी। इसको नोट करो जल्दी से। इसका फिर ट्रांसलेशन नियम समझा दिया जाए, ट्रांसलेशन करवा दिया जाए। आदमी ने, वाक्य है हमारा कि अंधे आदमी ने कविता कैसे पढ़ी। नियम कहता है अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए, वाक्य के बीच में आए। अंधे आदमी ने कविता कैसे पढ़ी, प्रश्नवाचक शब्द समझ में आ रहा है। कौन सा शब्द है, कैसे, कहां पर लिखा हुआ है, वाक्य के बीच में। तो वाक्य के बीच में कौन शब्द है, कैसे। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से भी पहले लिखते। अब कहे माने कैसे, हाउ। कहे माने कैसे, हाउ। क्वेश्चन वर्ड लग गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाओगे, क्या लगेगा। यहाँ से एक एक चीज ढूंढो अपने आप, दिमाग में नहीं करना है, लेकिन पढ़ना तो है ही नहीं, है ना। खाली क्या करना, चुगली करना है बस। कि फलाने या कर रहे हैं, या कर रहे हैं, पढ़ो तो। हाउ डिड सहायक क्रिया मिल गई। सहायक क्रिया के बाद अब क्या लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, अंधा आदमी का है, मीन्स अंधा आदमी, अंधा मीन्स ब्लाइंड, आदमी मीन्स ब्लाइंड। तो हाउ डिड द ब्लाइंड मैन। अब कर्ता के बाद क्या ढूंढोगे, काम कौन सा हो रहा है, वर्ब। काम कौन सा है, पढ़ना का है, मीन्स रीड, READ, रीड। पढ़ा, क्या पढ़ रहा है, रीड द कविता है भैया। कुछ चढ़ा के आया होगा, हैं, क्यों पौवा चढ़ा के आई 75 वाली। समझ में आया, कम आया है, अभी तक आ जाए, अगला देखा जाए, है ना। अगला वाक्य देखिए है, उसकी पत्नी कुएं में क्यों कूद गई। उसकी पत्नी कुएं में क्यों कूद, पहले समझ लो ये।
अब यहाँ पे बताओ कौन सा टेंस है, किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे जान गए, आ है, ई है, ए है, अगर आ जाए तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या ता था ती थी थे आ जाए। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढे, नियम सबसे पहले ढूंढे, सब्जेक्ट नहीं ढूंढेंगे, नियम सबसे पहले ढूंढे पढ़े दिमाग में। नियम क्या कहता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हरदम ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, काहे मीन्स व्हाई, लगा दिया। अब व्हाई के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगा दे, डिड। फार्मूला पे आ जाओ, एक एक ढूंढ लो, काम खत्म। व्हाई डिड। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका ट्रांसलेशन सही कर दे, क्यों गलत कर दे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। व्हाई डिड, सहायक क्रिया के बाद अब सब्जेक्ट क्या है, उसकी। उसकी का है माने भैया, क्या माने उसकी, सी। अरे उसकी पत्नी, अरे किसी आदमी की पत्नी होगी ना, तो आदमी के लिए प्रोनाउन होता ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिज, हिम हिज, है ना, पजेसिव अधिकार हो रहा। तो व्हाई डिड हिज वाइफ, सब्जेक्ट क्या है, हिज वाइफ है तो उसकी पत्नी ही तो है। तो व्हाई डिड हिज वाइफ, सब्जेक्ट मिल गया। अब क्या ढूंढा जाए, वर्ब क्या है, काहे माने, काहे मीन्स कूदना, जंप। वेरी गुड। व्हाई डिड हिज वाइफ जंप, वो कहाँ कूदी भैया, तो क्या लगा दे, पक्का कौन बताएगा, क्या लगाएं, इनको। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर गतिशील अवस्था में जाती, बताया था ना, तो प्रीपोजिशन में के लिए क्या लग जाता है, तो लग जाता है, ध्यान रखो, समझ में आया। तो व्हाई डिड हिज वाइफ जंप इनटू द वेल, BELL की WELL, बताओ, WELL, वेल माने कुआं, और BELL वेल माने घंटी। वेल मीन्स क्लियर हुआ, कम हुआ। एक वाक्य और देख लिया जाए। हमने सोमवार को कौन सी फिल्म देखी, हमने सोमवार को, बंद कर दूंगा, कहता हमने सोमवार को कौन सी फिल्म देखी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द, नियम एकदम ध्यान में रखना कि अगर प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कौन सी, ये हमारा पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है। काहे माने कौन सी, विच। गुड, काहे माने विच, विच। अब विच के साथ एक चीज और देखो, कौन सा है, कौन सी, इसके साथ जो नाउन होता है वो साथ में लिखते हैं। तो कौन सी के साथ नाउन क्या है, फिल्म, है ना, तो क्या हो जाएगा, विच फिल्म। क्या हो जाएगा, विच फिल्म। ये हो गया। अब विच फिल्म के बाद क्या लगाओगे, सहायक क्रिया लग जाएगी। क्या लग जाएगी, डिड विच फिल्म, डिड विच फिल्म डिड, और डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमने काहे माने, वी। तो विच फिल्म डिड वी का सब्जेक्ट के बाद अब काम ढूंढो, काम कौन सा हो रहा है, काहे में देख रहे हो, सी। विच फिल्म डिड वी सी, कब देखी, सोमवार को। अभी इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि अगर डेट आज, सॉरी दिन के नाम आ जाए तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा, गुड। क्या लगेगा, ऑन। और दिन कौन सा है, मंडे। तो हो गया हमारा विच फिल्म डिड वी सी ऑन। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहीं पर कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो आप लोग नेक्स्ट डे, अगले क्लास में इस दिक्कत को, जो भी दिक्कत है उसको कंफर्म में कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये क्लास हमारी होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। कौन सा टेंस लेकर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और उसके ट्रांसलेशन के नियम। तब तक के लिए गुड बाय।